हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझाऊंगा। तो समझ लीजिए, जैसे कोई पद मानते हैं हम, पद मान लेते हैं एक्स। इसमें माना जाता है, पहले पद पद माना जाता है एक्स। मतलब आपको पेपर में आएगा एक्स लिखा हुआ और इसके पद एक्स कौन कौन से होते हैं, मतलब एक्स के पद आएंगे आपको। तो समझिए, जैसे मैं कुछ अंक मानता हूँ, लिखा है 11 और ये जो सवाल है 2023 के पेपर का सवाल है, सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। आज आप समझेंगे कैसे करते हैं इसको हल। तो समझिए, क्या लिखा है एक्स में। एक्स में पद लिखे हुए हैं 11 और 10, 9 और 8, 7, 6 और 5। ये एक्स के पद हैं। अब वाई के पद देख लीजिए। वाई के पद समझिए, वाई के पद कौन कौन से हैं। लिखा है 20, 18, 12 और 8, 10, 5, 4। सहसंबंध को दो विधियों से ज्ञात किया जाता है, उसमें से मैं आपको एक विधि समझाऊंगा जो सरल है आपके लिए बहुत ही। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक पद मान लिए हैं, ये हमारी टेबल बना लेते हैं। इस तरीके से टेबल बन जाएगी। और अब आप समझिए, इसमें हम क्रम मानते हैं, मतलब क्रम संख्या कितने पद हैं वो क्रम संख्या मानते हैं यहाँ। तो क्रम संख्या देखिए, लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 पद हैं। ये कितने पद हैं? 7। टोटल कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे टोटल। उसके बाद क्या करेंगे, जो ए लिखा हुआ है 7, ये हमारी एन की संख्या मानी जाती है। यहाँ पर एन बराबर 7 लिखा हुआ है, ये समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, इनको जोड़ेंगे। सिग्मा एक्स बराबर हम जोड़ेंगे, कितने होते हैं समझिए। क्या लिखा, एक एक में 9 जोड़ेंगे 10, 10 8 18, 7 25, 6 31, 5 36 की 6, हाथ में 3 और 3 में 2 जोड़ दोगे तो 5। समझ में आ गया। अब एक्स सिग्मा वाई का भी जोड़ेंगे इसी प्रकार से। तो 8 2 10, 8 18, 5 23, 4 27, हाथ में 2 2 2 4, 4 से 5 6 7 77। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो एक्स लिखा हुआ है इसका वर्ग करते हैं। एक्स का जो एक्स लिखा हुआ है उसका हम वर्ग करते हैं। वर्ग करते जाएंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये सवाल आपको 100% पेपर में मिलेगा, 100%। अब अब क्या करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर को जोड़ लेंगे पहले। तो देखिए, एक लिखा, एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 2 4 6, 6 में 9 6 15, 15 6 21, 21 में 5 जोड़ देंगे 26, 26 की 6, हाथ में 2। और 2 2 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 6 18, 4 22, 3 25, 2 27, हाथ में 2 2 2 4। इतना समझ में आ गया। अब इसी तरीके से वाई का स्क्वायर करेंगे। तो 20 का वर्ग 400, 18 का वर्ग 324, 12 का वर्ग 144 और 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, 4 का 16। अब इसी तरीके से इसको भी ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर को। अब गिनते हैं 4 4 8, मतलब जोड़ते हैं 4 4 8, 4 12, 5 17, 6 23, हाथ में 2 2 2 4, 4 4 8, 8 6 14, 2 16 और 1 17, हाथ में 1 4 और 1 5, 3 8 और 1 9 10, 1073। इतना इसका ऐड आ गया। अब क्या करेंगे, जो एक्स लिखा, एक्स और वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो आई इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरीके से लिख देंगे। अब समझिए, इन दोनों का ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 11 दूनी 22, कितना आया 220। आगे समझिए, 18 का 10 में गुणा करेंगे 180, और 12 का गुणा 9 में करेंगे 108, 8 का गुणा 8 में 8 8 64, 10 का गुणा 7 में 70, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20। अब इस तरीके से इनको भी जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे सिग्मा एक्स वाई, जोड़िए 8 4 12 की 2, हाथ में 1 1 2 3 3 8 3 11, 11 6 17 17 7, 24 24 3 27, 2 29 की 9, हाथ में 2 2 2 4 5 6, कितना आया 692। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे सहसंबंध गुणांक का। तो लिखेंगे सहसंबंध गुणांक, इसे आर से लिखते हैं कोष्टक में, आर सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन, आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र थोड़ा आप समझिएगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई
उसके बाद बर्गमूल का चिन्ह नीचे बटे में लिखेंगे कोष्टक के अंदर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का वर्ग, कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में लिखेंगे n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, कोष्टक बंद। इतने बात समझ में आ गया आपको कि नहीं, बताइए। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए जहां आपको समझ में ना आए। अब n का मान मैंने बताया था, ये जो हमने 7 लिखा हुआ है इसको हम ये 7 नहीं लिखा, मतलब ये हमने जोड़ा क्रम बनाया, तो ये जो लास्ट में जो भी अंक आई उसे n माना जाता है, और n हमारा कितना लिखा है 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर n की जगह। मान रखना है, इंटू लगा तो गुणा का निशान बना देंगे, यानी अब सिग्मा एक्स वाई कितना है 692 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 56 गुणा सिग्मा वाई कितना है 77, n का मान कितना है 7, ये लिखा ना n, इसकी जगह ये रखेंगे, और सिग्मा एक्स स्क्वायर 476 ये लिख दिया। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स कितना है 56, इसका स्क्वायर भी करेंगे, कोष्टक बंद, कोष्टक अगला चालू। n का मान कितना है 7, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 1073 माइनस सिग्मा वाई कितना है 77 आगे समझिए, 7 दूनी 14, हाथ में एक गुणा करेंगे ना, 7 दूनी 14 की 4, हाथ साल 1, 7 9 63 और 1 64, हाथ में 6, 7 6 42, 6 48 माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आप रफ में समझ लीजिए क्या लिखा, 56 77 का मल्टीप्लाई कैसा होता है समझिए। 7 6 42, हाँ सर 4, 7 5 35, 4 39, गुणा का निशान, इसी तरीके से इसको भी कर देंगे। इतना आ गया हमारा, तो लिख देंगे इसको, कितना आ गया 4312, जैसा बटे में लिखा वैसा बटे में लिख देंगे इसका भी। अब यहाँ आगे समझिए, इसका गुणा करेंगे अंदर, 7 6 42, 42 की 2, हासिल 4, 7 7 49, 4 53, हासिल 5, 7 चौके 28, 28 5 33 माइनस। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर समझ लीजिए एक अच्छी ट्रिक इसके लिए, वर्ग जो हम करते हैं उसकी अच्छी ट्रिक है, समझ लीजिए थोड़ा। देखिए क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का वर्ग मालूम होगा आपको, 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 की 6 लिख देंगे और अपने मन में 3 हासिल को रख लेंगे। उसके बाद समझिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 5 30, 30 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, 3 दूनी 60 और 60, और जो हमारे 3 हासिल थी उसमें जोड़ देंगे, 60 3 63 की 6 हासिल 63 की 3 हासिल 6। अब 5 का लिखा, जो 5 का वर्ग करेंगे 25, और 25 में 6 जोड़ देंगे तो 31, कितना आ गया 31 36, यानी 3136, कोष्टक बंद। अगला वाला करेंगे इसी तरीके से, समझिए आप। 7 21 की 1, हाथ में 2, 7 7 49, 2 51, हासिल 5, 7 का गुणा 0 में 0, 5 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 7 1 7 माइनस। अब इसका करेंगे वर्ग, तो इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, समझ लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 9 हाथ में 4, 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 में 4 जोड़ देंगे तो 102, हासिल 10, ठीक है। 7 का वर्ग 49, 49 10 59, तो लिख देंगे 5929। इतना समझ में आ गया कि नहीं आपको? अगर आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए। अब आगे समझ लीजिए, अब देखिए इसको घटाएंगे, घटाना तो आपको आता ही होगा। देखिए यहीं से घटा देते हैं, 4 में से 2 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा। लिख दीजिए उसको या नहीं लिख दीजिए। अब इसका भी अंतर कर लेंगे, 2 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से देगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से देगा 12, 12 में से 3 को घटा देंगे 9 बचेगा, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1 बचेगा, और 3 में से 3 गया 0 बचा। समझ में आ गया? इसके बाद गुणा का निशान, ये कुछ नहीं है तो इसके अंदर, ये बीच में इसके अंदर मतलब गुणा का निशान ही रहता है। अब ये घटा लीजिए, इसको भी घटाना समझिए, यहाँ से देंगे 11, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 0 बचा, यहाँ से देंगे 10, 10 में से 2 घटा देंगे 8 बचा, यहाँ बचा 4, अब 4 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा, यहाँ से देगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा, अब 7 में से इसको हंसा दे दी 6 बचा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचा। ये समझ में आ गया। अब आगे समझिए, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई आप जानते हैं कैसे किया जाता है, बन जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे रफ में समझ लीजिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, समझ लीजिए। देखिए पहले कहा 1582 इंटू 196, 196, अब मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 8 48 49, हाथ में 4, 6 5 30, 4 34, हाथ में 3, 6 कम 6, 6 5 30, 4 34, हाथ में 6 कम 6 3 9, एक नहीं है। अब आगे करेंगे, 9 दूनी 18, 18 की 8, हाथ 1, 9 8 72, 1 73, हाथ 7, 9 5 45, 45 7 52, 2 हासिल 5, 9 1 9 5 14, गुणा का निशान, गुणा का निशान, 1 का गुणा करेंगे 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 5 5, 1 1 1, 2 जोड़ेंगे इसको,
9 8 17 की 7 हासिल 1 4 1 5 5 3 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 दोबारा 8 20 हासिल 2 हासिल 2 4 2 6 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 3 कितना आ गया 31,007 यानी कितना आया। इस अंकों में कैसे पढ़ते हैं तो लिखा है 3,10,072। समझ में आ गया। अब इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल आपको बनता होगा कैसे लिया जाता है, तो यहाँ पर आप में समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं वर्गमूल। तो क्या लिखा 3,10,072 का वर्गमूल। अगर आपको बन जाए तो आप कर लीजिएगा, थोड़ा इसमें समय लगता है अधिक बताने के लिए, तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए इस तरीके से जोड़े बना लिए जाते हैं और इसमें 5 का ही जाएगा। इसमें 5 का वर्ग 25 होता है। इस ये जो 31 लिखा है इसके नीचे के वर्ग को देखते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो 5 का वर्ग 25 इससे कम करते हैं तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 का 25, यहाँ पे 5 जोड़ते भी हैं 10, यहाँ पे 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचा, अंक उतार लेंगे 00 का, 5 5 10। अब इसके बाद देखिए 10 का करेंगे तो 10 10 10 का अब देखिए यहाँ पे समझिए 10 का इसमें 10 का गुणा मतलब है, सो क्या लिखा है ये 10 लिखा है, 10 का इसमें 6 से लिखा, तो 10 का हम जब पहाड़ पढ़ेंगे मतलब इसमें हमें क्या करना है, इतनी संख्या से गुणा करना है कि इतना आ जाए। मतलब 5 का मैं गुणा करूँगा 2 बार ही करना है, 5 का करूँगा तो 5 का जब गुणा करेंगे तो 5 में 25 की 5 हासिल 2 सो 2 5 एकम 5 इतना आया। अब इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, आपको मैं वीडियो में बता दूंगा दोबारा इसका जो आएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 6 दशमलव 8 3 1। अब इसका हम जब भाग करेंगे तो इतना कितना आएगा, इसका 0.937 7 कट के 0.94 हो जाएगा। तो ये हमारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सॉल्व हो गया। इसको ऐसे ही करना है। वर्गमूल को मैं बता दूंगा, उसके बाद इसको भाग करना है। इतना तो आप जानते हैं, वर्गमूल थोड़ा समय लगेगा इसमें, इसलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके।